प्रेरक प्रसंग। बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पद पातशाही की स्थापना में जिन वीरों ने नींव के पत्थर की भांति स्वयं को विसर्जित किया, उनमें बाजी प्रभु देशपांडे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक बार शिवाजी 6000 सैनिकों के साथ पन्हालगढ़ में गिर गए। किले के बाहर सिद्दी जोहर के साथ 1 लाख सेना डटी थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां के पुत्र फाजल खां को भेजा था। 4 महीने बीत गए। एक दिन तेज आवाज़ के साथ किले का एक बुर्ज टूट गया। शिवाजी ने देखा कि अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी भी तोप लेकर वहां आ गई है। किले में रसद भी समाप्ति पर थी। साथियों से परामर्श में यह निश्चय हुआ कि जैसे भी हो शिवाजी 40 मील दूर स्थित विशालगढ़ पहुँचें। 12 जुलाई 1660 इस दिन बरसाती रात में एक गुप्त द्वार से शिवाजी अपने विश्वस्त 600 सैनिकों के साथ निकल पड़े। भ्रम बनाए रखने के लिए अगले दिन एक दूत यह संधि पत्र लेकर सिद्दी जोहर के पास गया कि शिवाजी बहुत परेशान हैं, अतः वे समर्पण करना चाहते हैं। यह समाचार पाकर मुगल सैनिक उत्सव मनाने लगे। यद्यपि एक बार उनके मन में शंका तो हुई, फिर भी सब रंगारंग में डूब गए। समर्पण कार्यक्रम की तैयारी होने लगी थी। उधर शिवाजी का एक दल तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक गश्त पर निकले कुछ शत्रुओं की निगाह में वे आ गए। तुरंत छावनी में संदेश भेजकर घुड़सवारों की एक टोली उनके पीछे लगा दी गई, लेकिन इधर भी योजना तैयार थी। एक अन्य पालकी लेकर कुछ सैनिक दूसरी ओर दौड़ने लगे। घुड़सवार उन्हें पकड़कर छावनी ले आए, पर वहां आकर उन्होंने माथा पीटा। उसमें से एक निकला नकली शिवाजी। नए सिरे से फिर पीछा शुरू हुआ। तब तक महाराज 30 मील पार कर चुके थे, पर विशालगढ़ अभी दूर था। उधर शत्रुओं के घोड़ों की पदचाप सुनाई देने लगी थी। इस समय शिवाजी एक संकरी घाटी से गुजर रहे थे। अचानक बाजी प्रभु ने उनसे निवेदन किया कि मैं यहीं रुकता हूँ, आप तेज़ी से विशालगढ़ की ओर बढ़ें। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं शत्रु को पार नहीं होने दूंगा। शिवाजी के सामने असमंजस की स्थिति थी, पर सोच विचार का समय नहीं था। आधे सैनिक बाजी प्रभु के साथ रह गए और आधे शिवाजी के साथ चल दिए। निश्चय हुआ कि पहुँच की सूचना तोप दाग कर दी जाएगी। घाटी के मुख पर बाजी प्रभु डट गए। कुछ ही देर में सिद्दी जोहर के दामाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में घुड़सवार वहां आ पहुँचे। उन्होंने दर्रे में घुसना चाहा, पर सिर पर कफन बांधे हिंदू सैनिक उनके सिर काटने लगे। भयानक संग्राम छिड़ गया। सूरज आ गया, पर बाजी प्रभु ने उन्हें घाटी में घुसने नहीं दिया। एक एक कर हिंदू सैनिक धराशायी हो रहे थे। बाजी प्रभु भी सैकड़ों घाव खा चुके थे, पर उन्हें मरने का अवकाश नहीं था। उनके कान तोप की आवाज़ सुनने को आतुर थे। विशालगढ़ के द्वार पर भी शत्रु सेना का घेरा था। उन्हें काटते मारते शिवाजी किले में पहुँचे और तोप दागने का आदेश दिया। इधर तोप की आवाज़ सुनी बाजी प्रभु के कानों में पड़ी, उधर उनकी घायल देह धरती पर गिर गई। शिवाजी विशालगढ़ पहुंचकर अपने उस प्रिय मित्र की प्रतीक्षा ही करते रह गए, पर उनके प्राण तो लक्ष्य पूरा करते करते अनंत में विलीन हो चुके थे। बाजी प्रभु देशपांडे की साधना सफल हुई। तब से वह बलिदान घाटी खिंड पावन खिंड कहलाती है।